So hello guys, welcome to Upskills Academy. Today we will discuss the theorem 6 of Riemann-Stieltjes integrable. So let's start. So बेटा f हमें क्या दिया हुआ है, एक Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल दिया हुआ किस पे, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। और जो f है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, स्मॉल m टू कैपिटल m, और ये उसके क्या है, बाउंड है, इंफीमम और सुप्रीमम। और आपका ये जो एक फाई है, अलग से हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है उसी m पर। ये स्मॉल m और कैपिटल m के अंदर ये क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जो कि f जिसके बीच में लाई कर रहा है। और एच एक्स हमने क्या मान लिया, फाई ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए पी। तो हमने क्या प्रूव करना है कि एच भी हमारा क्या है, रीमान स्टेबल इंटीग्रेबल होगा इसमें ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। तो इस थ्योरम को हम समझते हैं कि क्या है। अब सपोज करो बेटा उन्होंने क्या एक दिया हुआ फंक्शन एफ अलग से, वो क्या रीमान स्टेबल इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। अब जो ये एफ है ना, ये इसके बाउंड्स है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, और एफ इनके बीच में ही होगा। अब जो ये फाई एक हमने अलग से कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया जो कि कॉन्टिन्यूस है उन्हीं बाउंड्स के अंदर। वो किस में कॉन्टिन्यूस है, उन्हीं बाउंड्स के अंदर जिसमें एफ लाई कर रहा है। तो एच एक्स हमने मान लिया फाई ऑफ एफ एक्स। ये कुछ नहीं है, ये बस फंक्शन के ऊपर हमने फंक्शन, ये फाई वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया कि पहले फंक्शन वाला फंक्शन था तो उसके ऊपर एक अलग से फंक्शन अप्लाई कर दिया, उसको एच बोला है हमने। तो उन्होंने वही बोला कि अगर हम इस फंक्शन के ऊपर ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस है उसके बाउंड्स पर ही, तो वो एच क्या होगा, वो क्या होगा आपका रीमान स्टेबल इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। सो बेटा अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अब बेटा हमने क्या है, एक एप्सिलॉन ले लेना ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब हमें पता फाई क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा स्मॉल एम और कैपिटल एम में क्लोज इंटरवल में। तो फाई आपका क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल एम और एम में, ठीक है ना। और अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस था, अब तो बेटा हमने कितनी थ्योरम कर ली है तो इसकी तो कंडीशन वैसे याद हो जानी चाहिए कि एक, और अगर आपने नहीं की तो पहले आप जाकर वो कर रहे हो, तो इसलिए आपको अच्छे से थोड़ी समझ आ जाएगी। तो एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसकी कंडीशन क्या होती है यूनिफॉर्म की, कि अब एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 0, जो डेल्टा छोटा होता है एप्सिलॉन से, सच दैट क्या कि अगर दो हैं एस और टी, दो को हम माइनस करें जो कि बिलोंग करते हैं एम और एम में, तो उसका इमेजेस भी किससे छोटी होंगी, एप्सिलॉन से छोटी होंगी। अगर ये दो माइनस करके इनका डिफरेंस डेल्टा से छोटा आ रहा है तो इनकी इमेजेस का मतलब कि फंक्शन जब पुट किए तो उनका डिफरेंस किससे छोटा आएगा, एप्सिलॉन से छोटा आएगा। और ये हर एस टी जो बिलोंग कर रहे हैं एम 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 पर, उस पर ये लागू होता है। अब देखो बेटा एफ क्या है हमारा, रीमान स्टेबल इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एक पार्टीशन होगी, पार्टीशन हमने मान ली एक्स नॉट टू एक्स एन। तो हमने क्या सच डैट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है तो यू पी एफ अल्फा इसका माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन से होता है। तो हमने इसमें एप्सिलॉन हमने अपनी मर्जी से डेल्टा स्क्वायर मान लिया क्योंकि आगे प्रूफ के लिए हमें ये काम आएगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम बेटा अब ये समीशन आई टू एन ब्रैकेट में कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लिख सकते हैं, और साथ में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेंथ से, डेल्टा अल्फाई से, जो कि किसके लेस देन होगा आपका डेल्टा स्क्वायर से, ठीक है। तो अब एम आई, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई क्या है बेटा, आपके सुप्रीमम है और इंफीमम है किस इंटरवल में, एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई में। जो ए बी के अंदर हम इंटरवल लेते थे ना, ये वही है, ठीक है। तो अब फाई क्या है, कॉन्टिन्यूस है स्मॉल एम और कैपिटल एम में, ये हमें पता, ये बाउंडेड भी होगा स्मॉल एम कैपिटल एम में। तो अगर ये बाउंडेड है तो हम बाउंडेड की कंडीशन लगा सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट ये किससे छोटा होगा आपका, ये फाई टी आपका लेस देन इक्वल टू आ गया आपका के, ठीक है ना, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू एम एन एम एम एम। अब बेटा इसको ऐसे समझो, अब ये बाउंडेड है, ये वही चीज़ है जो हम एम नहीं लेते होते थे, बाकी इक्वेशन में हमने एम लिया, बस इसमें के ले लिया, जस्ट यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब बेटा देखो अगर ये बाउंड होगा तो ये इसकी ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो अब बेटा देखो जो ये फाई टी है, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये जो फाई टी है ये लेस देन इक्वल्स टू के इक्वल है, ठीक है ना, फॉर एवरी टी जो किस में आ रहे हैं एम और एम में। बट जो इसमें क्या उन्होंने कहा कि फॉर एवरी टी जो कि किस में आ रहे हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम में। और हमें पता है कि हमारा जो एफ है वो भी तो एम और एम में ही आ रहा है। तो
हमारा कहने का मतलब मैं टी की जगह अगर एफ एक्स भी लिख दूंगा तो इसको मैं गलत थोड़ा कह सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, फाई ऑफ एफ एक्स हो गया। तो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अब बेटा देखो, अब जो हमारा फाई एफ एक्स है वो क्या है आपका, इसको हमने किसका नेम दिया हुआ था, एच एक्स का, एच का, तो ये हमारा एच एक्स बन गया। तो ये भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बन गया। ठीक है बेटा, शुरू देखो हमने एम और एम से किया था, खत्म हम अब क्लोज्ड इंटरवल, जैसे ही हमने ये वैल्यू एफ एक्स पुट किया, एक्स हमारा ए बी पर क्लोज्ड कर गया, तो हमारा एच फंक्शन भी ए बी पर क्लोज्ड कर गया। तो अगर ये चीज कंडीशन प्रूव होगी तो ये किसकी कंडीशन होती है, बाउंडेड की। तो हमारा एच क्या हो गया, बाउंडेड हो गया ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, तो मतलब कि इसके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका ये मीनिंग है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर तो ये हमने कर लिया था, तो हमने अब बेटा अलग से एम आई स्टार और कैपिटल एम आई स्टार ले लिए इनफीमम और सुप्रीमम एच एक्स के ले लिए, किस इंटरवल के, जहाँ एक्स आपका एक्स आई -1 टू एक्स आई बिलोंग कर रहा है, ये उसके इंटरवल है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, आई को इस तरह से पार्टा दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन सी दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक क्या कर दिया कि कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई माइनस करके जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, और दूसरी क्लास क्या है जिनका डिफरेंस ग्रेटर देन डेल्टा है। तो लेस देन डेल्टा का तो बेटा आपको पता ही है, लेस देन डेल्टा का मतलब कि यूनिफॉर्म की कंडीशन लग जाएगी जो हम ऊपर करते हैं कि अगर डेल्टा से ये जो छोटे हैं तो उनके फंक्शन से भी एप्सिलॉन छोटे होंगे। तो अगर ये अब देखो, ये एम आई और स्मॉल एम आई डेल्टा से छोटा आ गया, तो इस पर जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, तो इसको हम अब ये आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम आई स्टार माइनस एम आई आपका क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब बेटा ये देखो आपका ये एफ फाई एफ एक्स आई क्या है आपका, माइनस एफ एक्स आई -1 किस सॉरी लेस देन किसके बराबर है, एप्सिलॉन के। तो ये एफ एक्स से क्या होता था, हमारा एच होता था, तो एक्स एच एक्स आई हमारा किसके माइनस एच एक्स आई -1 किसके आ गया, लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। तो ये चीज़ आ गई, और ये किसका, फॉर एवरी आई को बिलोंग करता है। तो अगर ये सारे आई को करता है तो इनके सुप्रीमम और इन्फीमम को भी करेगा। तो डेट्स वाई हम इसके सुप्रीमम और इन्फीमम भी हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो इसको हम एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर अब बेटा ये आई बिलोंग्स टू बी, अब ये दूसरी क्लास हमने ले ली जिसमें डेल्टा क्या है आपका बड़ा है, ये दूसरी क्लास ले ली जिसमें डेल्टा क्या है आपका बड़ा है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एम आई माइनस एम आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। तो अब ये बेटा ये हमने यहाँ तक कर लिया कि एम आई माइनस स्मॉल एम आई आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा हो गया। अब बेटा देखो, अब इसमें हमने क्या किया, आपने समीशन आई टू एन मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में लेंथ मल्टीप्लाई कर दी। इसी फंक्शन में आपने समीशन और मल्टीप्लाई उसकी वो डेल्टा अल्फाई और जो लेंथ होती है वो आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आपका समीशन आई टू एन आपका कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई साथ में डेल्टा अल्फाई आ गया, और ये किसके ग्रेटर देन आ गया आपका, ये आपके इस डेल्टा से, जो कि क्या है आपका समीशन आई टू एन और साथ में उसकी लेंथ मल्टीप्लाई की हुई है। अब बेटा देखो ध्यान देना इधर, ये किस चीज का था, जहां आई बिलोंग करता बी को, मतलब कि इसका बेसिकली, इससे हमने कहने का मतलब ये इसका था। ये इसमें अकेले क्या है, बी वाले एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें अकेले क्या है वो बी वाली क्लास आ रही है जिसमें डेल्टा बड़ा है, और ये आई टू एन इसमें सारे आ रहे हैं ए प्लस बी। तो ऑटोमेटिकली बेटा जो ये होगा ये अकेले बी से तो बड़ा ही होगा, अकेले बी से तो बड़ा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ बी वाले वो क्लास आ रही है, इसमें ए वाली क्लास भी आ रही है, बी वाली भी आ रही है, सारी क्लासेस आ रही हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा होगा इससे, तो हम इसको बड़ा लिख सकते हैं इधर। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया, जस्ट इसी को है ना असेंडिंग फॉर्म में लिख दिया। आप इसको ऐसे समझो कि इसको हमने असेंडिंग फॉर्म में लिख दिया और ये उड़ा दिया अब, क्योंकि ये हमने नहीं चाहिए, हम तो अकेला बी की क्लास का निकाल दें, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, तो ये इधर लिख दिया। ठीक है, ये इधर लिख दिया आपका आ गया। अब बेटा ध्यान दो, ये जो था आपका एम आई माइनस स्मॉल एम आई इक्वल टू डेल्टा अल्फाई, ये किसके बराबर हमने लिया था ऊपर,
ये हमने इसके बराबर लिया हुआ था, ये देखो, ठीक है। तो ये हम, मैं कहने का मतलब इसको लेस देन डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बेटा देखो, अब इसको भी, अब ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसको तो रिमूव कर दो, ये सीधा हम दो इसी कंडीशन को ले लेते हैं। तो इधर से डेल्टा जो था इसका, ये जो डेल्टा था इसके डेल्टा स्क्वायर से कट हो गया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लेस देन डेल्टा के, ठीक है ना, जिसको हमने 4 मान लिया, इक्वेशन 4 मान लिया। अब बेटा देखो, हमने प्रूव करना है एच को रीमांस इंटीग्रेबल, ठीक है ना। तो एच हमारा बाउंडेड है ए बी पर, ये कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला जो हमने बाउंड्री निकाला था ए बी पर, ठीक है ना। तो एच बाउंडेड है, तो बाउंडेड है, तो बाउंडेड की अभी उसकी वो लगेगी, कंडीशन लगेगी। तो बाउंडेड की कंडीशन हमने लगा दी कि ये लेस देन इक्वल टू के बराबर होगा, जिसमें एक्स सारे क्लोज इंटरवल पर ए बी पे बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब बाउंडेड की कंडीशन ओपन कर दो, माइनस के टू के बन गया ये, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो अब बेटा एच को ओपन करके हम देखो, ये तो हमने अब कितनी थ्योरम से कर ही लिया हुआ कि ये जो हमारा ये, इसको हम एम आई कैपिटल एम आई स्टार और कैपिटल एम आई स्टार में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमने चेंज कर दिया, ये चेंज किया। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, इसको उठाकर आप इधर ले जाओ, तो ये आपका कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार बन जाएगा। और इसको उठाकर आप इधर ले जाओ, तो माइनस के इधर जाके प्लस के बन जाएगा। तो ये आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी फिफ्थ। ये सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे कंबाइन करने के काम आएंगी हमें, ठीक है। तो ये बन गई। अब बेटा देखो आपका, अब हमने एच को प्रूव करना था रीमान स्टेबल इंटीग्रेबल। तो अब हम यहाँ एच करेंगे कि यू पी एच अल्फा माइनस एल पी एच अल्फा क्या है। तो इसको आप क्या मानो, एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार, और इस साथ में इसकी लेंथ अल्फा ही हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब ये है आई टू एन। तो आई टू एन मतलब कि इसमें ए बी क्लास आ रही है और बी क्लास भी आ रही है, ठीक है। तो आपने ये जो ए क्लास थी ये अलग से लिख दी, आई टू बिलोंग्स टू ए, और जो बी वाली क्लास थी वो अलग से लिख दी, ठीक है, आई बिलोंग्स टू बी वाली। तो ये दोनों अलग अलग लिख दी। अब बेटा ये देखो, ये जो एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार था आपका, ये किससे आया, आपका थर्ड इक्वेशन देखो अपनी, आपकी थर्ड इक्वेशन ये वाली, ये किसके इक्वल आया था, ये ए वाला था ना जो बिलोंग कर रहा था ए को, तो ये किसके लेस देन आया था, एप्सिलॉन के। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको चेंज करके यहाँ लेस देन करके आपने एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है। और ये था एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार स्मॉल एम आई स्टार, ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि ये 2k से छोटा होता है, तो यहाँ हमने 2k लिख दिया, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम 3 to 5, मैंने ये 3 to 5 लिखा यहाँ, ठीक है। अब ये कर दिया। अब ये बेटा आगे देखो, अब इक्वेशन 4 देखो, ये हमारी क्या आई थी कि जो बी वाली क्लास का जो लेंथ का वो क्या थी, वो डेल्टा, ये इससे डेल्टा से छोटी आ गई थी। तो हमने अब इसको डेल्टा से छोटा लिख दिया, ठीक है ना। फ्रॉम 5 जो बी वाली क्लास थी ये डेल्टा से छोटा कर दिया हमने, ये कर दिया। अब इसके बाद देखो बेटा, अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इस लेंथ को ओपन कर दो, ये लेंथ ओपन होकर क्या बन जाएगी, अल्फा बी माइनस अल्फा ए, क्योंकि ये आई टू एन थी तो ये पूरी पार्टीशन की थी। तो पहला हमें पता ही है ए होता है, वो सेकंड वाला बी होता है, तो हम बी माइनस ए करते हैं। तो ये हमने कर दिया। इधर से हमारे पास 2k लैम्डा, तो ये आया ही हुआ है डेल्टा। तो हमने अब क्या कर दिया, इसको एप्सिलॉन स्टार का नाम दे दिया, एप्सिलॉन स्टार का नाम दे दिया। तो ये आपका क्या बन गया, आपका यू पी एच अल्फा, अब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो आपका यू पी एच अल्फा माइनस एल पी एच अल्फा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, स्टार आ गया। तो मतलब कि ये एच आपका क्या है, रीमान स्टेलजस इंटीग्रेबल होगा ए बी पर। तो बेटा ये आपकी थ्योरम थी जो हमने प्रूव कर दी। अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे याद करने के लिए। तो ये तो आपने लिखा ही हुआ है, ये तो आपको जस्ट कॉपी करना है आपने, ठीक है ना, कि कॉन्टीन्यूस है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसको बोल सकते हैं कि हमने यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस करना है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने एक पार्टीशन कर देनी है, ठीक है ना, पार्टीशन की। और पार्टीशन को स्पेशली बस याद रखना है कि ये यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा है वो आपका लेस देन
डेल्टा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बस याद रखना आपने। इसके बाद तो आप आगे ये कॉन्टीन्यूसली ये हमारा चलता जाएगा। अब यहाँ आके हमने जो फाई फंक्शन लिया उसको हमने कॉन्टीन्यूस और बाउंडेड बोलना है। ठीक है ना, उसको हमने कॉन्टीन्यूस एंड बाउंडेड बोलना है। और ये कॉन्टीन्यूस और बाउंडेड हो गया। उसके बाद वही उसके इन्फीमम सुप्रीमम लेंगे, फिर हमने डिवाइड करना है टू क्लासेस में। टू क्लासेस में डिवाइड कर दिया इनको। तो अब इस ए का भी निकाल लेंगे हम, बी का भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारा निकल ही जाएगा। तो उसके बाद क्या है, अब हम एच को बाउंडेड प्रूव करेंगे और एच को बाउंडेड प्रूव करके हम ये निकाल लेंगे। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, एच इज बाउंडेड। तो एच बाउंडेड हो गया, तो लास्ट में हमने यू पी एच लैम्डा माइनस एल पी एच लैम्डा कर देना, फिर हमारा आंसर बन के आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहां से हमारी इक्वेशन आगे फर्दर कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो आप इसको हर थ्योरम के साथ अपनी ये ऐसी लिख सकते हो कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आपको बेटा आज वाली थ्योरम समझ आ गई हो। थैंक यू।